नहीं तो जैसे मजाक में हम लोग सब कहते हैं कि फेवरेट पास टाइम है बिहार का, कि खासकर पूरे क्षेत्र का, कि कंपटीशन जरूर देते हैं सब, तो सिर्फ गाने तक नहीं था वो एमए में लेके एडमिशन। एक्चुअली श्वेता जी वो हमारे जीवन की कहानी है, और एक समय था बड़ा, अब तो हंसी आती है, वरना जो कंपटीशन के दौर से गुजरता है वही बता सकता है, वही समझ सकता है कि असफल होने का दंश क्या होता है। अब हम लोग भी असफल थे, बहुत दिन से थे, घर जाते थे, पूछा जाता था कि का बाबू का करतड़े घरी, नौकरी वोकरी कब लागी। तो हम लोग जब नहीं लगता था तो एक ही हथियार होता था, कंपटीशन देता नहीं, तो उसमें लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट करते थे। पता नहीं कब IAS IPS बन के चल आई, लेकिन नहीं हो पाया, तो हमने तो उसका गीत भी बनाया। देखिए हमने श्वेता जी बहुत सारे गीत वो बनाए हैं जो हमने जीवन में महसूस किए। जैसे मैंने वो गीत है मेरा वो, अरे 80 से काके बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता, अरे पढ़े में तटापे हुए गोरेगार देहबा, घर के करे जा हुए बहुते स्नेह बा, बहुते स्नेह बा, चानी पर के बार झरल मोछ के निशान नहीं खे, ओभर भइल एज बाकिर तनिको परेशान नहीं खे, चानस लहवले बाटे। अब ये लहवले का भी कोई परिवाची शब्द नहीं है, चानस लहवले बाटे, दे के पटीशन कंपटीशन देता, कचहरी से लेके परमिशन कंपटीशन देता। ये स्टे ऑर्डर ले करके भी हम लोगों को कंपटीशन देना पड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। अब ये गाना मेरे लिए एक नया थॉट था, और श्वेता जी इसको जिसने समझा वो बहुत पॉजिटिवली लेता है, और मेरे हिस्से में एक अच्छा गाना आया है। नहीं, आपने अपने संघर्ष की भी बात की। अब राजनीति में आपका सफर देखती हूं तो कई बार मतलब जो कटाक्ष रहता है, जो मैंने मृदुल और सिर्फ मनोज तिवारी का जो फर्क एक पूछा था आपसे, तो जब वो संघर्ष का दौर रहा होगा, वो आज मदद करता है राजनीति में आपको सरवाइव करने में? बहुत मदद करता है। मुझे लगता है कि जो दौर हमने जितने तिरस्कार झेले, जितने जगह से अवसर ना मिलने से निराश होकर लौटे, जितना जब थोड़ा सा अवसर मिलने लगा तो जो रोकने की कोशिश हुई संगीत में, वो राजनीति में बड़ा काम करता है। क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो, जब आप एक नई उड़ान भरते हैं तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो उस स्थान को पाने वाले होते हैं, तो वो आपके लिए अड़ंगा लगाएंगे, आपको तिरस्कृत करेंगे, आपको बोली बोलेंगे, आपको ईर्ष्या से वो अलग शब्द बोलेंगे जिसमें अगर आप फंस गए तो फिर आपकी उड़ान बाधित होगी, नहीं फंसे तो फिर आकाश अनंत है, फिर आपका है। ओकर फायदा तो होत बाटे श्वेता जी। नहीं, क्योंकि जब पूरा जैसे दिल्ली में चुनाव चल रहा था तो आपके एक गाने को लेके आपके बारे में आपको बहुत घेरा जाता था बार बार, रिंकिया के पापा। तो उस समय फिर एक बिहारी शब्द में यहाँ पर भोजपुरी शब्द, और इनफैक्ट सारे बिहार के सारे डायलेक्ट्स में इस्तेमाल होता है थिथड़, तो वो थिथरई आपकी काम आई उस समय कि मैं तो गाऊंगा फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर एक कलाकार का जो आत्मसम्मान है वो आहत होता था? नहीं, अब उसको अपने अपने लेने की बात है कि आप उसको लेते कैसे हैं।
मैं समझता हूँ रिंकिया के पापा मेरा एक ऐसा गाना है जो सोशल चेंज का गाना है, और दुनिया भर के 10वीं 12वीं क्लास तक के बच्चे तो उसके ऐसे फैन हैं जो भोजपुरी नहीं सुनते हैं वो भी सुनते हैं। तो वो हमारे लिए तो बहुत गर्व का विषय है। उस 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। तो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है राजनीति में कुछ लोग इस माध्यम से हमको कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं, पर वो मेरी विशेषता है। हमारा बाकी कार्य जो होगा उसमें कोई हमको ये न, हम राजनीति में है तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप न लगा दे, हमसे कोई ऐसी गलती न हो जाए। गलती हो सकती है, किसी के प्रति कोई ऐसा शब्द निकल गया तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन इसे कटाक्ष से मैं घबराता नहीं।